गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स क्लास में एक्सरसाइज 6.2 क्लास 9 के लिए स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन 1 to 3 तक हमने पिछली वीडियो में करा दिया है। अब स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट का। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 का फोर्थ क्वेश्चन। इन द फिगर इफ PQ पैरेलल टू ST, यानी कि PQ जो लाइन है वो ST के क्या है पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है इस लाइन के क्या होगी पैरेलल है, तो मैंने इसको आगे एक्सीड कर दिया है। ओके, इसी तरीके से इसको मैंने आगे बढ़ा दिया है, इससे आपको रहे कि ये पैरेलल है। गिवन में क्या है एंगल PQR, एंगल PQR गिवन है 110। given angle PQR equal to 110 and angle RST equal to 130 डिग्री। कहां पर है RS और T। क्लियर, ये 130। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड एंगल QRS, ये आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फाइंड QRS क्या करना है, फाइंड। इट मींस ये वाला जो है QRS आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं? अब आते हैं क्वेश्चन पर, देखो कैसे करते हैं। ST PQ का पैरेलल है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये थर्ड इसका इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा बाय अल्टरनेट एंगल, होगा या नहीं? तो स्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिए, ये जब 130 है तो ये कितना होगा, ये 130 है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको आगे लिया है। सपोज ये मैं A ले लूंगा और ये कितना होगा B। अब यहां होना चाहिए कोई ना कोई पॉइंट, तो हम इसको O पॉइंट मान लेते हैं। कौन सा पॉइंट दे देंगे, O। इससे आपको मिलेगा SOQ, तो लिखेंगे एंगल SOQ इक्वल टू किसके इक्वल होगा, एंगल PSO के बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। ओके, तो SOQ जो होगा वो TSO के इक्वल होगा, देन 130 ये भी होगा। एक बात क्लियर हुई? अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं S और R जो है वो क्या है, पेयर लाइन है। क्या है स्टूडेंट, पेयर लाइन है। तो पेयर लाइन में बना एंगल क्या होता है 180 डिग्री का। तो मैं लिखूंगा इट SR, इफ लिख देंगे इफ SR इज अ पेयर लाइन, पेयर लाइन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ है? जब SR है तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल SOR इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अब SOR जाना है तो पहले कहां जाना पड़ेगा, SOQ प्लस QOR इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स, 180 डिग्री। SOQ गिवन है, नहीं देखिए SOQ हमने निकाला है 130 को पुट कर लीजिए, प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से आपको QOR मिलेगा स्टूडेंट 130 माइनस करेंगे 180 में से कितना मिलेगा, 50 डिग्री। तो यहां मेंशन कर लेते हैं कि 50 डिग्री कहां होगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया कैसे लिखना है आपको, इस तरीके से। अब देखिए, जब हमारा PQ और A तक जा रहा है, या PQ O ले लीजिए, ये भी पेयर लाइन है नहीं, तो बेटा ये जब पेयर लाइन होगा तो ये 110 है, तो इसको कितना मिला दिया जाए कि 180 हो जाए, तो कितना होगा 70। लिख लेंगे या नहीं इस तरह से? ओके, 70 हो गया। अब हम बात करेंगे QOR, इन ट्रायंगल QOR। तो यहां से इसमें यहां देख लीजिए ध्यान से, ट्रायंगल QOR क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल QOR। ओके स्टूडेंट्स, आपने एक बात देखी होगी, जब ट्रायंगल की शेप में आ जाता है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री। किसमें, ट्रायंगल शेप में। तो लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू होता है 180 डिग्री।
और सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये क्या है 50 और ये क्या है 70, तो लिख सकते हैं 50 प्लस 70 प्लस जो हमें फाइंड करना है क्यू आर एस लेंगे, तो एंगल क्यू आर एस नहीं ले सकते, फिलहाल क्या लेंगे क्यू आर ओ लेंगे, तो स्टूडेंट्स क्या होगा 180 डिग्री, ये 120 हो जाएगा, तो एंगल क्यू आर ओ इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस के 120 और क्यू आर ओ जो है वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। यहां लिख सकते हैं या एंगल क्यू आर एस भी कितना होगा 60 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि लाइन तो वही है क्यू आर एस की, तो स्टूडेंट्स यही हमें फाइंड करना था, इट इज अ आंसर। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, अगर आपको कुछ चीजें पता लग जाएंगी कि जब ये पैरेलल टू दे रखा है तो पैरेलल की कंडीशन लगेगी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब मैंने ये लाइन पैरेलल क्यों डाला है, क्योंकि ये एंगल निकाल सका, ओके, तो ये 130 होगा तो ये 50 हो जाएगा, ये 110 है तो ये हो जाएगा 70 का 50 कितना हो गया 120, तो कितना और होना चाहिए 60 डिग्री, ये आपको ओरली निकल के आ गया आंसर। जैसे स्टूडेंट ये हुआ क्वेश्चन है 5 इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, यानी कि AB जो लाइन है वो CD का क्या है पैरेलल है, गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में देख लीजिए एंगल APQ 50 डिग्री एंड एंगल PRD इक्वल टू 127, फाइंड करना है x एंड y, ये मैंने दिया है y और x और y को क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए ये मैंने मेंशन 50 और 127 कर दिए हैं, अब इसमें हमें ध्यान से देखना है कि किस तरह से सुटेबल होगा कि x और y की वैल्यू को फाइंड करना, ओके। तो देखिए अगर मैं इस लाइन को PR को एक्सिट करता हूं, आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखिए, और मैं इस R को भी इसके क्रॉस कर देता हूं, तो लाइन तो रहेगी इसी तरीके से, रहेगी या नहीं बताइए, ये लाइन इस तरह से सेम ही तो रहेगी, और मैंने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में अगर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यानी ये सेम लाइन, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा कि नहीं, बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी होगी या नहीं, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो देखिए ये जो अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी होगी तो क्या देगी, वो देख लीजिए एंगल AP और ये आ जाएगा R, एंगल APR इक्वल टू हो जाएगा एंगल PRD, यहां लिख सकते हैं बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ या नहीं, समझ में आया। अब देखिए APR कितना है वो देख लीजिए 50 प्लस y, APR को जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा 50 प्लस y, 50 प्लस y हो गया इक्वल टू PRD, मींस क्या है PRD की वैल्यू 127, तो y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 127 माइनस के 50, माइनस करेंगे कितना मिलेगा y की वैल्यू 77 डिग्री, ये आ गई स्टूडेंट्स y की वैल्यू 77 डिग्री, तो यहां पर मेंशन कर देते हैं 77 डिग्री आ गया। अब देखिए ध्यान से, अगर ये C और D क्या था पैरेलल है, और C और D लाइन मेरे लिए क्या होगी, ये पेयर लाइन होगी या नहीं, जब ये पेयर होगा तो अगर हम इस एंगल को निकालना चाहते हैं PRQ, क्या निकालना चाहते हैं P, पहले लिखेंगे हम इसको CRD इज अ CD लिख लीजिए, CD इज अ पेयर लाइन, जैसे ही आप इसको पेयर बोलेंगे CD को तो हमें ये निकाल के देगा एंगल PRD इक्वल टू 180 में से माइनस कर देंगे 127, स्टूडेंट ओके। अब देखिए ध्यान से, एंगल PRD इक्वल हो जाएगा, माइनस कैसे करेंगे 3 7 में से 2 गया तो 5, 53 जो आ गया वो PRD की वैल्यू आ गई,
तो आप समझते हैं डायरेक्टली मैंने आपको कराता हूं कि जब ये 127 है तो पेयर लाइन से 180 में से माइनस करेंगे या नहीं, ये 53 हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है, ये इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे और 180 में से माइनस करेंगे। इन ट्रायंगल PQR, देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल वाला केस लगाएंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल क्या होता है 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, x + y + 53 इक्वल टू 180 डिग्री होगा या नहीं, बताइए। अब y की वैल्यू हमारे पास है, पुट कर दीजिए, y की वैल्यू है 77 + 53 इक्वल टू 180, देन x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 77 और 53 प्लस कर लीजिए, कितना मिलेगा 130, कितना मिलेगा स्टूडेंट 130। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कहां से मिल गई, यहां से मिल गई। y की वैल्यू कहां थी, देखिए ध्यान से 77। तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड हो गई या नहीं, क्लियर हुआ, कोई डाउट? ओके यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज द लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2। इन फिगर PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other, यानी कि ये जो P और Q R S दो मिरर लगे हुए हैं और ये किस में है, किस कंडीशन में है, PQ पैरेलल टू RS, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके नेक्स्ट, एन इंसिडेंट रे AB इंसिडेंट रे जो है स्ट्रिक्स द मिरर PQ at B, यानी कि AB जो रे है P और Q मिरर से टकराकर क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। द रिफ्लेक्ट रे मूव अलोंग द पाथ BC, रिफ्लेक्ट करके क्या रे बना रही है बेटा, BC, और BC से किससे टकराएगी, RS से, दिया हुआ है। एंड स्ट्रिक्स द मिरर RS एट C पर क्या कर रही है, टकरा रही है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट, यहां से फिर रिफ्लेक्ट होगा, वो कहां पर जा रहा है, देखिए बैक अलोंग CD, बैक अलोंग CD। प्रूव दैट आपको करना है AB पैरेलल टू CD, यानी कि आपको AB ये जो है वो CD के क्या करना है, पैरेलल करना है, ये पैरेलल आपको प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि हमें जो गिवन है, गिवन में क्या दिया हुआ है वो समझ लीजिए। जो मिरर्स है आपकी लाइन में PQ पैरेलल टू RS, ये गिवन है या नहीं, देखिए जो मिरर एक दूसरे के ईच अदर पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए जब यहां से भी जाएगा तो यहां टकराएगी B पॉइंट पर। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है जब ये पैरेलल है तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं। तो हम लिख सकते हैं एंगल QBC इक्वल होगा एंगल BCD के। क्या लिखेंगे, बाय अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, AAP से समझते हैं, एंगल अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी इन PQ पैरेलल टू RS। जब तक ये PQ पैरेलल टू RS नहीं होगा जब तक हम इसको अल्टरनेट बोल नहीं सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन रहेगा स्टूडेंट्स 1। अब देखिए ध्यान से, हमने सबसे पहले क्या किया कि अगर हमारे पास पैरेलल था तभी हमने इस एंगल को एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 को हमने क्या किया, प्रूफ किया। अब हमें करना क्या, देखिए प्रूफ जो करना है AB पैरेलल टू CD। तो जस्ट अपोजिट देख लीजिए इसका, अगर मैं इसका एंगल प्रूफ कर दूं तो अगर एंगल इक्वल हो जाता है, एंगल ये वाला इक्वल हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है क्या हो जाएगा, बताइए कि AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। तो देखिए जब ये पैरेलल है 1, सपोज करिए 1 है, अब 1 की जगह पर हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स x, तो ये भी कितना होगा, x हो जाएगा। अब सपोज ये x है तो हमारा ये भी x रहेगा। अगर हम इसको x मान लेते हैं तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बताइए 180 माइनस के 2x हो जाएगा। अगर ये x है तो ये भी x रहेगा, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इस तरह से तो कर सकते हैं ना। अब हमें क्या है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल हो गए। देख लीजिए 180 माइनस 2x, 180 माइनस 2x। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट
समीकरण 1 से क्या मिलता है हमें देख लीजिए, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी सी और डी के इक्वल होगा या नहीं, ये बताइए। बाय ट्रांसपोज के लिए क्योंकि मैंने तो आपको पेयर लाइन से निकाला है नहीं, पेयर लाइन से हमने 180 माइनस 2x लिया है और x को वहां पर हमने लेट किया है। यही एंगल अगर हमारा ये एंगल इक्वल है देन तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी लाइन पैरेलल टू क्या होगी, सी डी। जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा तो क्या होगा, ये इंटरसेक्ट वाली कंडीशन ध्यान रखिए, अगर ये लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, देन ये जो लाइन है इस पर बने एंगल के क्या हैं, इक्वल हैं, इसीलिए ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी होगा। हेंस प्रूव। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल है, जब कोई रे टकराती है तो उसी एंगल से जाएगी, अगर ये वापस मिरर है तो सी से टकरा के डी पे जा रही है, तो सपोज यही बात है, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये आपको शो करना है, इसीलिए ए बी इक्वल टू सी डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? इस तरह से एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।